आखिर दोस्तों बंटवारे के फैसले के दिन यानी जो है 14 अगस्त और 15 अगस्त 1947 की रात्रि क्या हुआ था और देश को क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, तो चलिए देखते हैं। कहते हैं कि देश आज़ाद हुआ था, लेकिन जो है लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। कोई घर छोड़कर भाग रहा था तो कोई ज़मीन, कोई गांव छोड़कर भाग रहा था तो कोई शहर, और कुछ लोग ऐसे भी थे जो अपनी जान बचाने के लिए जो है अपने बच्चे अपने परिवार तक को छोड़कर भाग गए थे, क्योंकि देश को आज़ादी मिली थी। एक ऐसी आज़ादी जिसने मानव इतिहास के जो है सबसे बड़े विस्थापन को देखा, जब एक झटके में जो है करोड़ों लोग इधर से उधर हो गए, जब एक डिसीजन ने ही जो है करोड़ों लोगों को जो है एक दूसरे का जान का दुश्मन बना दिया। जिन लोगों ने जो है एक साथ भारत को आज़ादी का सपना देखा था, वही लोग जो है एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए थे। किसी का घर जल रहा था तो किसी का गाँव, कोई लहूलुहान पड़ा था तो किसी की सांसें थम रही थी, किसी का जमीन छूट रही थी तो किसी का परिवार। स्टेशन पर रुकने वाली रेलगाड़ी यात्रियों से भरी हुई थी, लेकिन किसी का सिर जो है धड़ से गायब था तो किसी का टांग। यह कहानी है 14 अगस्त साल 1947 की रात की, जब भारत देश के इतिहास में जो एक ऐसी घटना हुई जिसने इस देश का भूगोल ही बदल दिया। एक तरफ जहां लाखों करोड़ों लोग पटाखे फोड़कर आज़ादी का जश्न मना रहे थे, ठीक उसी वक्त उसी रात हजारों लोगों के सर जो है धड़ से अलग कर दिए गए। किसी का घर जलाया गया तो किसी की माँ बहन बेटियों के साथ जो है हैवानियत की गई। आज हमारे देश को आजाद हुए जो है 75 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी बहुत से लोगों को नहीं मालूम है कि 15 अगस्त साल 1947 से पिछली रात्रि को क्या हुआ था, कैसे हुआ था और क्यों हुआ था। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि आज़ादी के लिए 15 अगस्त ही क्यों चुना गया। देखिए, भारत के इस खौफनाक आज़ादी की कहानी जो है वो शुरू हुई साल 1945 के दौरान, जब द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हुआ था। विश्व युद्ध के अंत होने के तुरंत बाद ब्रिटेन में जो है चुनाव हुआ था। उस दौरान ब्रिटेन की लेबर पार्टी ने जो है चुनावी वादा किया कि अगर चुनाव में उसकी जीत हो जाती है तब वह भारत सहित बहुत से गुलाम देशों को जो है आज़ाद कर देगी। और ब्रिटेन में जो है लेबर पार्टी की जीत हो जाती है और वादे के मुताबिक फरवरी साल 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन को इस काम के लिए जो है भारत भेजा जाता है। लॉर्ड माउंटबेटन ने जो है हिंदुस्तान को आज़ाद करने के लिए 3 जून साल 1948 का दिन निश्चित कर दिया। लेकिन इसी बीच अखंड भारत के लिए जो है एक नया और सबसे खतरनाक समस्या जन्म ले चुकी थी, और यह थी जिन्ना की जिद। एक तरफ लॉर्ड माउंटबेटन जो है 3 जून साल 1948 का दिन निश्चित किया, तो वहीं दूसरी अखंड भारत में जो है मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना ने जो है भारत में रहने वाले मुसलमानों के लिए जो है एक नए देश की मांग करने लगे। जी हाँ, मोहम्मद अली जिन्ना को जो है भारत के भूगोल का टुकड़ा करके एक नया देश चाहिए था, और वह भी जो है खास मुस्लिम धर्म के लोगों के लिए। सामने मोहम्मद अली जिन्ना अपनी मांग को लेकर जो है अड़े हुए थे, और वहीं देश के हर कोने में मोहम्मद अली जिन्ना के समर्थक उत्पात मचा रखे थे। जगह जगह पर जो है दंगे जैसा माहौल बन गया था, जिसमें बंगाल और हैदराबाद का इलाका सबसे मुख्य था। भारत में मोहम्मद अली जिन्ना ने जो हंगामा खड़ा किया था वह अंग्रेजों को बहुत पसंद आया। अंग्रेजों ने सोचा कि यही सबसे बेहतरीन मौका है जब भारत को आज़ाद करने के साथ साथ इसे 2 टुकड़ों में भी तोड़ा जा सकता है। फिर क्या था, जो आज़ादी 3 जून साल 1948 को मिलने वाली थी, लॉर्ड माउंटबेटन ने उसके लिए जो है 15 अगस्त साल 1947 का दिन तय कर दिया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि लॉर्ड माउंटबेटन ने जो है 15 अगस्त का दिन इसलिए चुना था क्योंकि अंग्रेजों के मुताबिक यह दिन जो है बहुत शुभ था। इसी दिन यानी कि 15 अगस्त 1945 को जो है जापान ने आत्मसमर्पण किया था। लेकिन वही दूसरी तरफ जो है भारत में रहने वाले ज्योतिषारियों के मुताबिक जो है यह दिन बहुत ही अशुभ था। ज्योतिषियों के मुताबिक आज़ादी के ऐलान को लेकर जो है 14 और 15 तारीख की आधी रात का समय जो है निश्चित किया गया। ज्योतिषियों के मुताबिक 14 अगस्त की रात 11:51 से लेकर जो है 12:39 के बीच का वक्त जो है बहुत ही शुभ था, क्योंकि अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक रात के 12 बजे के बाद अगला दिन जो है लग जाता है, लेकिन हिंदी कैलेंडर के मुताबिक सूर्योदय के बाद ही जो है दूसरा दिन शुरू होता है। इस हिसाब से अगर 14 और 15 तारीख के बीच की आधी रात को जो है आज़ादी का ऐलान कर दिया जाए तो दोनों की इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। एक तरफ भारत को जल्द से जल्द आज़ाद करना था, दूसरी तरफ जो है मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना को मुस्लिमों के लिए जो है एक अलग सा देश चाहिए था, और वही अंग्रेजों को जल्द से जल्द भारत को 2 टुकड़ों में बांटना था। इसके लिए जो है अंग्रेजों
ने सीरियल रेड क्लिफ नाम के एक कसाई को भारत भेजा, जिसका काम था भारत में एक लकीर खींचकर उसे 2 टुकड़ों में काट देना। आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस इंसान को अंग्रेजों ने इस काम के लिए चुना था वह कभी भारत आया ही नहीं था। उसे ना तो भारत के भूगोल का पता था और ना ही भारत की सांस्कृतिक बनावट का, और उस आदमी ने जो है बिना कुछ सोचे समझे भारत के बीच जो है लकीर खींच डाली। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान नाम का एक नया देश बन गया और रात के 12 बजे के बाद यानी कि 15 अगस्त साल 1947 को भारत आजाद हो गया। कहने को तो भारत देश आजाद हुआ था, लेकिन यह आजादी अपने साथ बंटवारे के नाम की एक नासूर दर्द को लेकर आई थी। एक बंटवारा भारत के गौरवशाली इतिहास का, एक बंटवारा जो है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की सभ्यता का, एक बंटवारा उस जन्नत जैसी कश्मीर का, उत्तर में खड़े मान हिमालय का, नदियों का, हवाओं का, एक बंटवारा दिलों का, समाज का, परिवार का, सब कुछ अलग कर दिया। यही था 14 अगस्त 15 अगस्त 1947 की कहानी। हम उम्मीद करते हैं कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।